नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बैग जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मिर्जा साहब, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, दलित मुस्लिम एकता फ्रंट जो आपने संस्था खोली है पार्टी के माध्यम से, जनता के बीच में आने वाले समय में क्या क्या उपहार लेके आएगी? देखिए, हमारा मैसेज ये है कि हम जहाँ भी 21 स्टेटों में हमारा दलित मुस्लिम एकता फ्रंट चल रहा है जी। और काफी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं इसमें। तो हमारा सिर्फ मिशन ये रहता है कि भाई आप वोटरों को ये समझाना रहता है कि आप अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों को अपना कीमती वोट दीजिए। जी। हमारा मकसद ये है कि पार्लियामेंट, विधानसभा, लोकसभाओं की सूरत बदलनी चाहिए। आज क्या हो गया, लोग कपड़े बदल रहे हैं, हम कपड़े नहीं, चेहरे बदलना चाहते हैं। पढ़े लिखे लोग लोकसभा में पहुंचेंगे, राज्यसभा में पहुंचेंगे, बेरोज पढ़े लिखे नौजवान डिग्रियां लेके भारे फिर रहे हैं, तो उनको जिम्मेदारी दो देश चलाने की। सर, हर एक इंटरव्यू में आपने बोला है कि शिक्षित नौजवानों को उम्मीदवार बनाना चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग जो पहले से राजनीति करते आए हैं, लग रहा है वो अपने पैरों को पीछे करेंगे, अपने कदम हटा पाएंगे वो लोग। नहीं, यही तो बहुत बड़ा मसला है कि आप 75 साल के, 80 साल के, 70 साल के हो गए, आप पार्लियामेंट विधानसभा छोड़ ही नहीं रहे। बिल्कुल। अब दवाइयां आप 6 टाइम खा रहा हो, अभी को मुझसे कह आप चुनाव लड़ो तो मैं तो मना करूंगा। बिल्कुल संभव नहीं है। एक लोकसभा का मेंबर जो है 10 से 15 लाख लोगों पे चुन के आता है बिल्कुल। और 10 से 15 लाख लोगों की जिम्मेदारी उस पर होती है। तो उसको तो अलर्ट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, यंग होना चाहिए, ताकि लोगों का समस्या सुन के लोगों के काम करवा सके। जो जो 80 साल का बुढ़ा होगा, वो 70 साल का बुढ़ा, 75 साल का बुढ़ा क्या करेगा? वो अपने आप को संभालेगा या देश संभालेगा सर, भाई अपनी सबसे पहले। दवाइयों में जिंदगी गुजारेगा, काम थोड़ी करेगा। पब्लिक खड़ी रहेगी दवाई खा के खोली चोरियों में तो। सर, दलित मुस्लिम एकता फंड जो है सर, इसमें दलितों का वोट आएगा, मुस्लिम का वोट आएगा, जो ओबीसी वोट है वो वोट नहीं चाहिए आप लोगों को क्या सर? देखिए, हम पूरी देश से जनता से अपील कर रहे हैं। हमने टाइटल रखा है, दलित होता है गरीब। बिल्कुल। दलित कोई समाज नहीं होता, दलित मायने गरीब के होते हैं। बिल्कुल, दलित एक। और गरीब हर समाज में है। बिल्कुल। ब्राह्मण समाज में भी गरीब है, हिंदुओं में भी गरीब लोग हैं, सिखों में भी गरीब लोग हैं, क्रिश्चियनों में भी गरीब सभी लोग वर्गों हैं। में गरीब मध्यम लोग हैं सर। हमारी लड़ाई गरीबी की है। गरीबी कैसे दूर होगी देश की? जब भी दूर होगी जब पढ़े लिखे नौजवान पार्लियामेंट, विधानसभा में आएंगे। ये जानने की कोशिश करते हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है सर। उन्होंने कहा था डिजिटल इंडिया बनाएंगे, भारत को डिजिटल देंगे हर जगह। आज देखिए नौजवान सर को नौकरियां नहीं मिल रही हैं सर, नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नहीं, मोदी साहब ने तो कुछ करा ही नहीं बेचारों ने। सिर्फ कपड़े पहने हैं, जहाज खरीदा है, या एक स्टेडियम अपने नाम से करा लिया, बाकी हटाने के लिए और उसके लिए काम किया उन्होंने। सिर्फ दो कंपनियों को काम, अगर पीएम मोदी जी काम करते हैं दो बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए सर, तो देश चल पाएगा? आपको लग रहा है इस तरह से देश चलेगा? देखिए, देश की बदनसीबी ये है कि हमारा जो देश का वोटर है, वो वोट देते वक्त या तो पैसे के लालच में आ जाता है या शराब के लालच में आ जाता है, और उल्टे सीधे लोगों को चुन के पार्लियामेंट, लोकसभा में हम भेज देते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। हमारी मिशन सिर्फ ये है दलित मुस्लिम एकता फ्रंट का कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। तो मिर्जा साहब, आप ये बताएं, जो दलित मुस्लिम एकता फंड के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, इसमें जितने भी कैंडिडेट आपने उतारेंगे बिहार चुनाव के आने वाले समय में, क्या वो सभी शिक्षित होंगे? क्या सबका वेरीफाई आप वगैरह स्वयं करोगे? देखिए, दलित मुस्लिम एकता फ्रंट जो है, हम कहते हैं कैंडिडेट किसी भी पार्टी का और नौजवान कैंडिडेट, हम पार्टियों से भी अपील कर रहे हैं, तमाम पार्टियों से कह रहे हैं भाई आप नौजवान और पढ़े लिखे नौजवानों को आप टिकट दीजिए, अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाइए। बिल्कुल। और जनता से हम जहां भी जाते हैं ये कहते हैं कि भाई अच्छे उम्मीदवार को आप अपना वोट दीजिए, प्रतिनिधित्व। ताकि 5 साल की समस्या तुम्हारी दूर कर सके, तुम्हारे लिए अच्छे स्कूल बने, तुम्हारे लिए अच्छे हॉस्पिटल बने, हर सफाई सुथराई रहे, बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले। तो ये जब ही मुमकिन में पढ़े लिखे लोग आएंगे। मिर्जा सर, आपसे ये भी जानेंगे, हर पार्टी आने चुनाव से पहले बड़े बड़े घोषणा करती है सर, जिस तरह आप भी कर रहे हो हमारे दर्शकों के आगे।
जनता गुमराह हो जाती है इन चीजों को लेकर। हम किस दल के साथ जाए, कौन दल सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। चुनाव से पहले भारत के पीएम भी बहुत कुछ बोला उन्होंने। इस जनता इस तरह की कंफ्यूजन में बड़ी फंसी रहती है। इससे आप जरा सॉल्व करके कुछ बताएं हमारे दोस्तों देखिए, हम तो किसी को लालच नहीं दे रहा है ना, तो हम ये कह रहे हैं 2500 देंगे, 5000 देंगे, 10,000 देंगे, 20,000 देंगे। को। जी। हम कह रहे हैं अगर पढ़ा लिखा ईमानदार उम्मीदवार आपका जीतता है, एमपी को मिलते हैं 10 करोड़ रुपए साल के इलाके की सफाई की देखभाल के लिए, एमएलए को मिलते हैं 5 करोड़ 70 लाख रुपए, काउंसलर तो मिलते हैं 3.5 करोड़ रुपए। टोटल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 160 करोड़ रुपये आता है, जी। जो 3-4 आदमियों की जेबों में चला जाता है। अगर ईमानदार कैंडिडेट जीतेगा, वो तुम्हारा पैसा तुम्हें ला के देगा। 2500 नहीं लाएगा, 3000 नहीं लाएगा, पूरे 5 करोड़ 70 लाख रुपए एमएलए लाके जीतने के बाद आपको देगा 5 करोड़ 70 लाख रुपए आ गया। इस साल की बजट आई है, मेरे ऑफिस में आई है, जरूरी काम कराइए। मिर्जा सर, जैसे आप कह रहे हो कि इतने सारे फंड आते हैं विधायक के नाम पर, निगम पार्षद के नाम पे, सांसदों के नाम पे, लेकिन जनता के बीच में आज पहली बार मैं इंटरव्यू के दौरान समझ पा रहा हूँ और आप बता पा रहे हो सर कि इस तरह का फंड भी आता है जनता के लिए, जो बड़ी बड़ी हर साल होता है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां छुपाती है सर। इसको लेके भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर। तो मैं तो यही जनता से यही अपील करूंगा कि आप पढ़े लिखे नौजवानों को वोट दीजिए, ताकि आपके खून पसीने की कमाई जो आप टैक्स की शक्ल में आप सरकार में देते हैं, सरकारी खजानों में जमा होता है, वहां से वो पैसा जिसे वोट देकर आप जिता के बेचते हैं। एमपी को 10 करोड़ रुपए उसके साथ अकाउंट में आ जाते हैं एक साल में, 5 करोड़ 70 लाख एमएलए के अकाउंट में आ जाते हैं, 3.5 करोड़ रुपए जो है काउंसलर के अकाउंट में आ जाते हैं। इनका फर्ज बनता है कि आपको बताए कि मेरा पैसा, आपका पैसा आ गया है मेरे पास, ऑफिस में लिस्ट लगाए कि इतना पैसा मैंने यहाँ खर्च करा है, बाकी बैलेंस है, आधी रात को आप आन के मुझसे हिसाब किताब ले सकते हैं। वोटर की इतनी पावर होनी चाहिए, हैं? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल। वो क्या रही है, नौकर मालिक बना हुआ, मालिक नौकर बना। देखिए, जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री भी तनख्वाह ले रहा है, सारे मिनिस्टर तनख्वाह ले रहे हैं, सारे एमपी तनख्वाह ले रहे हैं, सारे काउंसलर तनख्वाह ले रहे हैं, सारे एमएलए तनख्वाह ले रहे हैं। मेरा मानना ये है, तनख्वाह ले रहा हूँ, नौकरी कर रहा है। लेकिन सर, जो कुर्सी, राजनीति की कुर्सी है, वो कहीं ना कहीं भुला देती है कि हम एक जनता के नौकर है। कहीं ना कहीं अपने आप को मालिक ही समझने लगते हैं सर, और जनता को नौकर। इसको लेके भी कुछ कहेंगे हमारे दर्शक? भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। देखिए, वोट की ताकत इतनी है, वोट ही प्रधानमंत्री बनाता है, बिल्कुल। वोटर ही राष्ट्रपति बनाता है। एक वोट से आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और एक वोट से आप प्रधानमंत्री नहीं भी बन सकते। समझे नहीं? बहुत बड़ी ताकत है तो वोट बैंक वोट की की सर। बहुत बड़ी ताकत है, इसे हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैं आपको तो 20 लाख रुपए दूं या 50 लाख देता हूँ जी, मेरे झुग्गी बस्ती में मोदी को ले आइए खाने पे, आप नहीं ला सकते। बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री को ले आइए आप, 50 लाख में नहीं ला सकते आप। नहीं ला सकते। लेकिन वोट की पावर ऐसी है कि वो तुम्हारी जंग की बस्तियों में हाथ जोड़ता हुआ आता है बिल्कुल। कि मुझे वोट दीजिए। आता भी है, खाना भी खाते हैं, सो भी जाते रहते है नहीं? बिल्कुल। तो वोट की पावर ज्यादा है, 50 लाख की ज्यादा है? बिल्कुल। वोट की पावर ज्यादा है। जनता को चाहिए वोट की अहमियत समझे और सोच समझ के वोट दें। बिल्कुल। जिस तरह आपने स्लम की बात की, तो स्लम से ही जुड़ा हुआ मैं क्वेश्चन कर लूंगा सर आपसे। दिल्ली के अंदर जब से रेखा सरकार आई है सर, कम से कम 40 लाख लोग बेघर हो गए, जो झुग्गी स्लम क्षेत्र में रहते हैं, जो छोटी छोटी मकान लेके रहते हैं, छोटी छोटी दुकानें, अपने जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं रेखा सरकार पूरी तरह से फेल होती दिख रही है, जनता का मानना है। आपकी क्या राय है सर इस पे? देखिए, अभी क्या है, रेखा जी जैसे वादे करके आई थी, 26 वादे किए थे बिल्कुल। इनके घोषणा पत्र में बात, उनको काम करना चाहिए था। तोड़फोड़ होती रहती है या जरूरत पड़ती है जब देखा जाता। लेकिन हम इतने सारे प्लेट डीडीए ने बनाए थे 13 में, जब शीला जी की सरकार थी, नहीं मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो मकान सही करा के दे देते उनको। तोड़, जितने मकान तोड़े हैं, लो जी आप यहाँ ले लो। और जब से देश आजाद हुआ, जब से यही हो रहा है कि हम की बस्ती हटाते थे, बाकायदा उनके लिए पहले जमीन का अरेंजमेंट करते थे, प्लॉटिंग करते थे, फिर उनसे कहते थे भाई आपको हम यहाँ दे रहे हैं जगह, और रसीदें काट के उनको दे दे करते थे, पॉल्यूशन स्लिप काट के। ये होता था। ये पहली बार हो रहा है कि अभी जगह नहीं मिल रही, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। गरीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही है जो सर। पढ़े लिखे नए लोग आएंगे तो बिहार के बारे में सोचेंगे, बिहार की जनता के बारे में सोचेंगे, इंडस्ट्रियां कैसे लगाई जाएंगी, बिहार का आदमी यहाँ कारोबार कैसे करेगा।
बड़े बड़े तो बैंक सर खोले दलित जाएंगे। मुस्लिम एकता फंड के ऑर्गेनाइजर के नाते आप क्या क्या नहीं, हम घोषणा सपोर्ट पत्र में करेंगे। घोषणा हम पत्र बिहार में सपोर्ट करेंगे, पूरा दलित मुस्लिम एकता फ्रंट नए लोगों को सपोर्ट करेगा। क्या रोजगार वगैरह उपलब्ध हो पाएगी उनको वहीं पे? बिल्कुल करेंगे। हम तो बिहार की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि इन सबको हटाओ, जितने जो एक दफा भी एमएलए बना हुआ है उसको भी वोट नहीं दो, नया सब चेहरा नए नई नया उम्मीद। नया सिस्टम बनाओ सारा। तो नया चेहरा नई उम्मीद और नई सोच के साथ क्या विकसित होगा बिहार सर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। कुछ हमारे दर्शकों को साझा करने चाहेंगे अंत में कुछ बातें? बस मैं तो बिहार की जनता से ये अपील करूंगा कि नए चेहरों को लाओ, ये पुराने चेहरे हटाओ, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, बिहार की तरक्की में, बिहार की इसमें अपना सहयोग करो। तो ये थे दलित मुस्लिम एकता फंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने बेतुक बातें रखी। इन्होंने ये कहा अगर हमारी सरकार बिहार चुनावों में अगर आती है, सरकार बनती है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी बेरोजगारी, युवाओं को नौकरी और उनको वहीं पे उनकी रोजगार उपलब्ध मुहैया करवाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्जा साहब, अपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद।